नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार पुनः शाश्वत एकेडमी में। आज आपके लिए हिंदी व्याकरण का जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ, अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या होती है और ये अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी को प्रेस करिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अलंकार अलंकार की बात अगर किया जाए मित्रों, तो ये अलंकार शब्द कैसे बना है। तो अलंकार शब्द जो है हमारा अलम प्लस कार से, ये दो शब्द अलम प्लस कार से मिलकर बना है अलंकार। और अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ श्रृंगार होता है, आभूषण होता है या गहना होता है। तो इस तरह से मित्रों ये अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रृंगार, आभूषण, गहना। तो कवियों ने क्या किया कि अपने कविता में काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? अलंकार शब्द का प्रयोग किया, अर्थात उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार शब्दों का प्रयोग किया। तो इस तरह से अलंकार की अगर परिभाषा देखी जाए, अलंकार की परिभाषा, अलंकार की परिभाषा, अब इस पे बात कर लेते हैं एक बार कि अलंकार की परिभाषा क्या होती है। तो आप जानते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। एक बार आइए पुनः देख लेते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अगर अलंकार की भेद की बात किया जाए, अलंकार के भेद, अलंकार के भेद, तो जहां तक है अलंकार की अगर भेद की बात किया जाता है मित्रों, तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा टॉपिक होता है अलंकार में, पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार, जहां पर शब्दों के माध्यम से कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पे शब्दालंकार होता है, और जहां पे अर्थ के माध्यम से कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पे अर्थालंकार होता है। तो इस तरह से मित्रों शब्दालंकार और अर्थालंकार, ये अलंकार के दो भेद होते हैं। आइए हम पढ़ लेते हैं शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार, शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार की अगर भेद किया जाए तो शब्दालंकार के तीन भेद माने गए हैं। पहला जो आपका होता है वो सबसे पहले आपका अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास, और दूसरा होता है यमक अलंकार, यमक अलंकार, और तीसरा आपका होता है मित्रों श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। तो इस तरह से ये शब्दालंकार के तीन भेद किए गए हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। आइए हम पढ़ लेते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं आइए देखते हैं। जहां पर किसी पंक्ति में, जहां पर किसी पंक्ति में एक वर्ण, जहां पर किसी पंक्ति में एक वर्ण एक से अधिक बार आए, एक वर्ण एक से अधिक बार आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। आइए एक बार पुनः देखते हैं दोस्तों इसे, कि जहां पर किसी पंक्ति में एक वर्ण एक से अधिक बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है।
और अनुप्रास का अर्थ एक बार समझ लेते हैं। अनु मीन्स होता है मित्रों पीछे, अनु मीन्स पीछे, और प्रास मीन्स होता है दोहराना, दोहराना। इसे भी देख लीजिए, अनु मीन्स पीछे, प्रास मीन्स दोहराना। अर्थात किसी वर्ण की पुनरावृत्ति जब एक से अधिक बार होती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारुचंद की चंचल किरणें, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, खेल रही जलथल में। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे चारुचंद की चंचल किरणों में यहाँ पे चौवर्ण, यहाँ पे चौवर्ण, यहाँ पे चौवर्ण, अर्थात चौवर्णों की क्या हुई है, पुनरावृत्ति हुई है। अर्थात चौवर्ण एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे में एक और उदाहरण में लिया है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। आप देख रहे हैं तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। यहाँ पे इस पंक्ति में तवर्ण 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 त, अर्थात तवर्णों की क्या हुई है, पुनरावृत्ति हुई है, आवृत्ति हुई है। इस तरह से ये तवर्ण एक से अधिक बार आया है। तो आप लगभग समझ चुके होंगे मित्रों कि जहां पर वर्णों की पुनरावृत्ति हो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। आइए पढ़ लेते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद किए गए हैं? अनुप्रास अलंकार के भेद। आइए पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार में हम देखेंगे मित्रों केवल भेद पढ़ेंगे, इसके बाद इसकी एक एक चर्चा एक एक वीडियो में करते रहेंगे। तो चलिए अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद किए गए हैं। पहला आपका होता है छेका अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है वृत्तानुप्रास, और तीसरा होता है लाटानुप्रास, चौथा होता है श्रुतानुप्रास, और पांचवा होता है अंत्यानुप्रास। इस तरह से अनुप्रास अलंकार के 4 भेद किए गए हैं। लेकिन हम शब्दालंकार के दूसरे भेद की तरफ चलेंगे, यमक अलंकार। यमक अलंकार, तो यमक अलंकार किसे कहते हैं? आइए एक बार इसे पढ़ते हैं। यमक का अर्थ होता है जोड़ा। यमक का अर्थ होता है जोड़ा। जहां किसी कविता में या जहां किसी पंक्ति में जोड़ा शब्द आ जाए, क्या आ जाए? अभी आपने अनुप्रास में देखा कि वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही थी, वर्ण बार बार आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे यमक अलंकार में आपको शब्द एक से अधिक बार आएंगे। तो चलिए परिभाषा पढ़ते हैं। जहां किसी पंक्ति में एक से अधिक बार कोई शब्द आए, एक से अधिक बार कोई शब्द आए, परंतु उसका अर्थ एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, वहां पे यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। आइए एक बार पुनः इसे देखते हैं कि यमक का जहां तक होता है जोड़ा होता है। तो जोड़े शब्द की बात करता है कि जहां किसी पंक्ति में एक से अधिक बार शब्द आए, किसी पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आए, परंतु उसका अर्थ क्या हो? अर्थ एक से अधिक हो, अर्थ एक से अधिक हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय या पाए बौराय जब। अर्थात चलिए एक बार इसे लिखते हैं। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय नर या पावे बौराय।
आप ये बहुत पुराना उदाहरण होगा दोस्तों, आप ये बहुत बार पढ़े होंगे। कनक शब्द यहाँ देख रहे हैं 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ होता है धतुरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। और एक कनक मीन्स आप जानते हैं, आम सी बात है, एक कनक मीन्स होता है गेहूं। तो ये कनक शब्द 2 बार आया, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, एक से अधिक होते हैं। जब इस स्थिति में अर्थ एक से अधिक होता है तब वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। तो आप देख रहे हैं कि कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकार वा खाए बौरा नर वा पाए बौरा। एक कनक का अर्थ है सोना, अर्थात यहाँ पे पहले का अर्थ आप देखा सोना, दूसरे का अर्थ आपने देखा गेहूं और एक का अर्थ आपने देखा इस तरह से 3, इसके एक से अधिक अर्थ है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। दूसरा हम उदाहरण लिए हैं, माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। यहाँ देख रहे हैं मन का मीन्स होता है मन का, अर्थात मेरे अंदर की बात, अर्थात मेरे मन की क्या बात है, वो एक मन का वो मन होता है और एक मन का मीन्स होता है मोती। इस तरह से इस मन का 2 अर्थ निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर भी अलंकार यमक अलंकार होंगे। काली घटा का घमंड घटा, एक काली घटा, एक जो बदरी है उसका काली घटा है, एक घमंड घटा। एक घटा मीन्स क्या, घटा कम या ज्यादा से तात्पर्य रखता है, तो यहाँ पे कम और ज्यादा से तात्पर्य, और एक काली घटा अर्थात बदरी की घटा। तो यहाँ पे भी घटा का 2 अर्थ है और घटा 2 बार आया है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे यमक अलंकार होगा। 3 बेर खाती है वे 3 बेर खाती है, अर्थात यहाँ पे जो है संख्या 3 मीन्स 3 बेर, अबेर मीन्स बैर होता है, 3 बेर खाने की बात है, 3 एक संख्या की बात है। तो यहाँ पे 3 बारी और 3 संख्या की बात हो, 2 अर्थ निकलते हैं, तो यहाँ पे भी यमक अलंकार होगा। सजना है मुझे सजना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे उदाहरण हमने लिया है, बहुत इसके यमक अलंकार के उदाहरण है, कितना लिखा जाएगा, लेकिन केवल ये समझना है कि एक शब्द एक से जब अधिक बार आ जाएगा, शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाएगी, उसके अर्थ एक से अधिक होंगे, तब वहां पर आपका यमक अलंकार होगा। सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ सजना शब्द, सजना मीन्स होता है बन चुन करके तैयार होना, श्रृंगार करके, और एक सजना मीन्स होता है प्रीतम की बात किया जाता है, प्रिया की, प्रीतम। और दूसरे सजना का अर्थ होता है सजना बन करके तैयार होना, बन करके तैयार होना। इस तरह से ये सजना के 2 अर्थ हैं, यहाँ पे आपका यमक अलंकार होगा। आज के लिए बस मित्रों यहीं तक, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अलंकार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।